होली के दिन, गौर पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण हरि बोल। वेस्ट बंगाल में नादिया डिस्ट्रिक्ट है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में नवदीप मायापुर में गौर पूर्णिमा के दिन, होली के दिन। तो जिस युग में हम रह रहे हैं उस युग में जो भगवान का अवतार हुआ है, जब तक हम उनकी कृपा नहीं लेते तब तक भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना तब तक संभव नहीं है। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु का जो अवतार, एक तरह से जिसे कह सकते हैं हिडन इनकारनेशन, एक गुप्त अवतार जो भगवान के रूप में नहीं आए, भक्त के रूप में आए हैं, अपनी ही भक्ति का प्रचार करने के लिए, राधा रानी का भाव लेकर। और गौर पूर्णिमा आने वाली है, तो कोशिश करेंगे तब तक के लिए अब चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव, उनके प्रकट होने का, उससे संबंधित जो शास्त्र में वर्णन है, जिसको 5000 साल लगभग पहले भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया है इसका। 11:5:32, 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक, जिसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषः कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। अर्थात कृष्ण अवतार लेंगे, लेकिन वर्णम, उनका वर्ण कैसा होगा? शरीर का रंग श्याम रंग होगा। कृष्ण का अर्थ होता है श्याम। त्विषः अकृष्णम, भगवान कृष्ण आए तो श्याम रंग लेके, लेकिन कृष्ण जब कलयुग में, त्विषः अकृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है श्याम, अकृष्ण का अर्थ उसका उल्टा गौर वर्ण लेकर। तो पिघले हुए सोने के समान उनके शरीर का रंग था चैतन्य महाप्रभु का, जब कलयुग में प्रकट हुए, जिनका उनके प्रकट होने से लगभग 4500 साल पहले श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन है। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम, और चारों तरफ अपने पार्षदों से, भक्तों से घिरे रहेंगे। जैसे कोई राजा अगर कहीं जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ पूरे उनके पार्षद भक्त उनके साथ जाते हैं, मंत्री जाते हैं, अंगरक्षक जाते हैं। ऐसे ही भगवान भी जब धरती पर प्रकट होते हैं तो अपने धाम में जो उनके साथ उनके नित्य पार्षद हैं, उन भक्तों को साथ लेकर आते हैं। इसलिए श्रील सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सांगो पांगस्त्र पार्षदम, और अपने पार्षदों से घिरे रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु हर समय भक्तों के से घिरे रहते थे। और क्या करेंगे? आकर यज्ञ, यज्ञ का प्रचार करेंगे। लेकिन किस यज्ञ? यज्ञ संकीर्तन प्रायर, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे। वो यज्ञ जी जैसे अग्नि में डाल रहे हैं आहुतियां, जब मंत्र ही लोगों को अब शुद्ध उच्चारण नहीं रहा तो वो यज्ञ कैसे फलीभूत पूर्ण हो सकते हैं? तो कलयुग का क्या यज्ञ है? भगवान वेदव्यास जी, कलौ तद हरि कीर्तनाथ, भगवान हरि के, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करना, ये कलयुग का धर्म है। और वही श्रील सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज को कि यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे। और यजंती ही सुमेध साह, सुमेध साह का मतलब होता है जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो उनके इस गुप्त अवतार को पहचान लेंगे कि वास्तव में ये कृष्ण हैं जो इस तरह से भक्त के रूप में आए हैं। और यही एक प्रसंग हम पढ़ भी रहे थे उससे, कि मीरा जी को जैसे ही पश्चिम बंगाल से एक महात्मा आए, शायद चैतन्य दास नाम था उनका, और जब वो मेवाड़ में पहुंचे और मेवाड़ में मीरा जी के जो दादा हैं, उन्होंने महलों में उनको
वहां पर रहने के लिए, रुकने के लिए उनको कहा, प्रार्थना की। जब वो रुके तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे बंगाल से आया हूँ, और वहां पे एक ऐसा चैतन्य के नाम से एक है जो कृष्ण जैसे ही है उनका बिल्कुल। और जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, मीरा जी ने उसी पल हृदय से ये वो कर लिया कि स्वयं भगवान कृष्ण का ये अवतार है। देखिए भक्त पे, गुरु महाराज कहते हैं भक्त ही भगवान, भक्त को पहचान सकता है, भक्त ही भक्त को, अर्थात भक्त के रूप में जब भगवान है तो एकदम पहचान लिया मीरा जी। और मीरा जी ने एकदम उनको भगवान कृष्ण के रूप में ही, उनको वहीं से ही, मेवाड़ से ही रहते हुए जैसे ही उनके बारे में सुना, वहीं से ही नमन किया। और उनके दादा दूदा जी ने भी उनको उसी हृदय से उनके बारे में जब सुना, जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो इसलिए भगवान को पहचानने के लिए, भगवान के शुद्ध भक्तों को समझने के लिए हमें भी भक्त बनना पड़ेगा, फिर हम पहचान सकेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, जिससे हम जान सके वास्तव में जिस युग में हम रह रहे हैं, इस युग में केवल लगभग 500 साल पहले अवतार हुआ भगवान का, उनके बारे में अगर हमें पता नहीं है तो वो जरूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनका सब एक एक उसकी उनकी कैसा उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी एक्टिविटीज, उनके हर बात का उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, संसारिक भी अगर जीवन में देखें तो। ऐसे ही अगर वास्तव में भगवान कृष्ण से हम प्रेम करते हैं तो भगवान कृष्ण के हर एक लीला से हमें उसका जानकारी हो, तो ये इस कलयुग के कली पावन अवतार, कलयुग के जीवों को पावन करने के लिए जिनका अवतार हुआ, जो स्वयं अपनी ही भक्ति सिखा रहे हैं, भक्ति का, कृष्ण भक्ति का प्रचार करके, तो आइए उनकी लीलाओं का प्रयास करें, उनका संग करने का लीलाओं के माध्यम से। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र गोस्वामिन इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी साथ में दोहराइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलिए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय, जय जय श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय, जय जय श्री गदाधर पंडित जी की जय, जय श्री श्रीवास ठाकुर जी की जय, जय जय समस्त गौर भक्त वृंद की जय, जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, जय जय श्री गुरु महाराज की जय, जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय आप सभी भक्तों का आज की इस चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, इस क्लास में सभी का भाग लेने के लिए स्वागत और धन्यवाद है। तो श्री चैतन्य चरितामृत, जिसके लेखक कह लें या इसका संकलन करने वाले हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। ये श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी प्रत्यक्ष रूप में भगवान नित्यानंद प्रभु के, जो भगवान बलराम जी का अवतार इस कलयुग में हुए, उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं ये। और नित्यानंद भगवान ने स्वयं इनको आज्ञा दी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन करने की। तो ये बहुत वृद्ध हो चुके थे उस समय, शायद लगभग 90 साल के आसपास। तो इन्होंने कहा मेरे को तो आंखों से ठीक से अब दिख भी नहीं पाता, कैसे मैं करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु कह नहीं, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, कृपा करके आशीर्वाद, तुम करो करो इस कार्य को। तो नित्यानंद प्रभु ने साक्षात इन्हें दर्शन दिया और दर्शन देके इनको आज्ञा दी। और परिणाम में नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से फिर इन्होंने ये चैतन्य चरितामृत महाप्रभु की, इस कलयुग में जो भगवान कृष्ण का अवतार है भक्त के रूप में, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। तो इस लीलाओं में ये आदि लीला है। इस चैतन्य चरितामृत में 3 अलग अलग भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो ये शुरुआत की आदि लीला है, भगवान के प्रकट होने से उनके पौगंड लीला तक का, उनके आरंभ के शुरू के उनका वर्णन है। फिर मध्य लीला का वर्णन है, उनके जो उन्होंने किस तरह से कार्य, और फिर अंत लीला जब भगवान वापस लौटने वाले थे उस समय कैसे वो राधा रानी के भाव में, कैसे विरह में रहते थे, वो अंत लीला में वर्णन है। तो हम ये आदि लीला के 13वें अध्याय को लेंगे, जो मुख्य रूप से महाप्रभु के आविर्भाव के ऊपर है। तो इसमें वर्णन है श्री चैतन्य, संक्षेप में पहले इसका वर्णन है। श्री चैतन्य चरितामृत के इस 13वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन हुआ है। संपूर्ण आदि लीला खंड में महाप्रभु के गृहस्थ जीवन का वर्णन है और अंत लीला में उनके सन्यासी जीवन का वर्णन है। अंत्य लीला के अंतर्गत उनके सन्यासी जीवन के प्रथम 6 वर्ष मध्य लीला कहलाते हैं। और इस अवधि में महाप्रभु ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया। वे वृंदावन गए, वृंदावन से लौटे और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। श्रीहट्ट जिले के निवासी उपेंद्र एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे जगन्नाथ मिश्र के पिता थे, उपेंद्र जी। और महाप्रभु के पिता हैं श्री जगन्नाथ मिश्र जी। उनके पिता श्रीहट्ट जिले के थे, वेस्ट बंगाल में। एक विद्वान ब्राह्मण थे उपेंद्र जी। वे जगन्नाथ मिश्र के पिता थे, जो नीलांबर चक्रवर्ती के निर्देशन में अध्ययन करने के लिए नवद्वीप आए। नवद्वीप में श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी, जो चैतन्य महाप्रभु के नाना थे, उनके निर्देशन में इन्होंने अध्ययन किया व्याकरण का, संस्कृत का, ये वैदिक ग्रंथों का। तत्पश्चात नीलांबर चक्रवर्ती की बेटी शची देवी के साथ विवाह करने के बाद जगन्नाथ मिश्र वहीं टिक गए, वहीं नवद्वीप में ही रह गए। रहते थे श्रीहट्ट जिले के।
लेकिन जब नवदीप आए गंगा जी के तट पर, तो फिर उन्होंने वहीं अध्ययन के बाद में उनके पिता ने महाप्रभु के, जगन्नाथ मिश्र जी, वहीं पे ही रह गए फिर नवदीप में ही। शची देवी की 8 संतानें हुई, सभी लड़कियां थी। देखिए भगवान जब प्रकट होते हैं उससे पहले कैसे परीक्षा लेते हैं अपने माता पिता के साथ में। जब द्वापर के अंत में आए हैं भगवान कृष्ण रूप में, तो वहां भी देखिए देवकी माता वसुदेव जी को कैसी कैसी कठिनाइयां और परीक्षाएं देनी पड़ी। अर्थात जो कहता है नहीं मेरे को तो बिल्कुल कोई जीवन में कोई कष्ट दुख संकट नहीं आए, लेकिन भगवान मिल जाए, तपस्या कोई ना करनी पड़े बिना तपस्या के भगवान मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं तपस्या तो करनी पड़ेगी। और वो तपस्या से क्या होता है, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, जिससे उसमें फिर हम भगवान विराजमान हो सके, अर्थात हम भगवान की छवि को निहार सके, उनका संग। तो तपस्या तो जरूरी है, जिसको भगवान को पाना है उसे तपना ही पड़ेगा। हम कहे नहीं हम तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही चाहते हैं, सुख सुविधा जीवन से, और भगवत प्राप्ति भी हो जाए, ऐसा नहीं है संभव। प्रभुपाद जी ने भी देखिए सारी दुनिया का फिर साम्राज्य मिला उनको, मतलब मिला, लेकिन पहले तपस्या देखिए उनकी कैसी थी, जरा उनकी जीवनी में कैसा तपस्या करनी पड़ी। ऐसे ही पांचों पांडवों को कृष्ण मिले, लेकिन शुरू में कैसी तपस्या करनी पड़ी। 12 वर्ष का पहले वनवास रहना पड़ा, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उससे पहले कितने तरह के पॉइजन देना उनको, भीम जी को, और कैसे कैसे दुर्व्यवहार हुए द्रौपदी महारानी और पांडवों के साथ में, सब सहन किया। भक्त जब सब सहन करता है ये सोच के इसमें भी कुछ भलाई है, भगवान चाहते हैं। जैसे गुरु महाराज एक शब्दों में कहते हैं जो भी परिस्थितियां हमारे चारों तरफ घट रही हैं वो भगवान कृष्ण का अरेंजमेंट है, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उत्थान के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतने, मन जो है इतना कमजोर पड़ चुका है, हम थोड़ी सी कष्ट आते बस विचलित हो जाएंगे, रोना धोना चिल्लाना शुरू कर देंगे, और जब थोड़ा सा भी सुख सुविधा मिलेंगे फिर खो जाएंगे भगवान की भक्ति छोड़ के, और थोड़ा सा भगवान फिर दंडित करेंगे, जब सुधार करेंगे फिर रोना धोना करेंगे। तो इसलिए कहते हैं गुरु महाराज, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख में भी हम सुमिरन करें तो दुख आए ही नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं दुख में तो थोड़ा सा भगवान को याद करने लगेंगे, जैसे ही दुख दूर होगा और सुख आएगा थोड़ा सा, फिर भगवान को भूल जाएंगे, फिर खो जाएंगे खाने सोने और इंद्रियों के तर्पण के अंदर। ये ठीक नहीं है। हर परिस्थिति में हमें, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे पहले हिमालय पर रहकर ऋषि मुनि तपस्याएं करते थे गुफाओं में और हिमालय पर, इस कलयुग की यही तपस्या है कि साधक या भक्त जो है 12 महीने, सर्दी गर्मी 12 महीने, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देता है और स्नान करके मंगल आरती करता है, भगवान के नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करता है नियम से। वो घबराता नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, चाहे गर्म पानी मिले चाहे ठंडा पानी मिले नहाने के लिए, वो घबराता नहीं। लेकिन जो तपस्या से घबराते हैं, जिनके हाथ पैर फूल जाते हैं, तो कैसे वो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को ढालना चाहिए कि हमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तपस्या की आदत डालनी चाहिए। भगवान न करे कभी जीवन में अगर कोई कष्ट आ भी जाए या ऐसी परिस्थितियां आ जाए, कठिन परिस्थितियां जैसे पांचों पांडवों को आई, तो हम उस समय मैदान छोड़ के ना भाग जाए, उस समय दृढ़ता पूर्वक हम उस समय में अपना भक्ति में स्थिर रहें। तो इसलिए ये गुरुकुल सिस्टम इसीलिए हुआ करते थे। 5 साल से माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में जब भेजते थे, वहां गुरुकुल में यही तपस्या सिखाई जाती थी। भगवान राम भी त्रेता युग में, जो स्वयं से संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी, वो भगवान राम भी गुरुकुल में गए, और वहां गुरुकुल में जाके वशिष्ठ जी के पास में, वो गुरुकुल के उस टाइम के अंदर कई वर्षों तक रहकर उन्होंने वहां पर विद्याएं सीखी। द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आए, बलराम भगवान, और दोनों ने गुरुकुल में गए संदीपनी मुनि जी के आश्रम में, वहां पर उन्होंने विद्याएं सीखी। जो स्वयं भगवान आचरण करके सिखा रहे हैं कि ये गुरुकुल सिस्टम, कि गुरुकुल में, लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं नहीं मेरा बच्चा मेरी आंखों के आगे रहे और स्कूल में पढ़े ऐसे स्कूलों के अंदर जहां पे कल को 9-2-11 बन जाए, ना माता पिता की सुने और सब मनमर्जी करे, और परिणाम में माता पिता भी दुखी, फिर उस खून के आंसू तब रोने से अच्छा है पहले संस्कार डालो ना, बचपन के अंदर जब समय है उनका संस्कार डालने का। लेकिन तब माता पिता अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बच्चे को डांटना नहीं, जैसा बच्चे, तो हम किसी को रोकते नहीं है, हम खुद भक्ति करते, बच्चों को नहीं कहते बच्चे तो जैसा करें। ये महाराज कहते बिल्कुल गलत है।
माँ बाप का कर्तव्य बनता है बच्चों को संस्कार देने का। अगर माता पिता अगर संतान को मुक्ति का संस्कार नहीं दे सकते, शास्त्र कहते हैं उन्हें संतान को जन्म ही नहीं देना चाहिए। गुरु अपने शिष्य की मुक्ति नहीं करा सकता जन्म मरण के चक्कर से, उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है माता माता न मातृ न शेयात, पितृ न शेयात, परिजन न शेयात, गुरु न शेयात। उसे गुरु नहीं बनना चाहिए, उसे माता पिता नहीं बनना चाहिए जो अपने डिपेंडेंट्स को, अपने आश्रितों को वो मोक्ष का पथ पे नहीं ले जा सके, अगर मुक्ति ना दिला सके, जन्म मरण के चक्र से ना छोड़ा सके। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ ये वर्णन है कि शची माता, उनकी 8 संतानें हुई, सभी लड़कियां, और जन्म के बाद ही एक एक करके मृत्यु को प्राप्त भी हो गई। जन्म लेते कुछ ही देर फिर मृत्यु हो जाती। 8 करने सोचो क्या बीती होगी उन माता पिता पे, जगन्नाथ मिश्र जी और शची देवी पे, शची माता पे, कि बच्चे जन्म लेती है बेटी, कुछ ही दिन में मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरी जन्म लेती है, फिर मृत्यु होती है। 8 ऐसे हुए, 8 लड़कियों को। 9वें गर्भ में एक पुत्र के को जन्म दिया, 9वें गर्भ से शची माता ने, जिसका नाम विश्व रूप रखा गया। जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे उनका नाम विश्वरूप था। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था विश्वंभर और बड़े भाई का नाम था विश्वरूप। 9वें गर्भ से फिर ये प्रकट हुए विश्वरूप जी, जो बलराम भगवान के अवतार थे। तत्पश्चात 1407 शक संवत में फागुन की पूर्णमासी को संध्या समय सिंही लग्न में श्री शची देवी और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। 1407 शक संवत या फिर 1486 ईस्वी, जैसे अगर ईसा उससे पूर्व देखी ना जाए 1486 में। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। पूर्णमासी का दिन था, होली के दिन, जो फागुन मास की ये पूर्णिमा होती है, होली का दिन, वो संध्या के समय जब सिंही लग्न था, उस समय में श्री शची देवी और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र रूप में, तो हमें पता होना चाहिए माता का नाम है शची माता, शची देवी, और पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र जी, पुत्र रूप में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। उनके जन्म की खबर सुनकर पंडित जन तथा सारे ब्राह्मण जन उपहार ले लेकर नवजात शिशु को देखने आए। नीलांबर चक्रवर्ती स्वयं एक महान ज्योतिषाचार्य थे। शची माता के जो पिता चैतन्य महाप्रभु के जो नाना है नीलांबर चक्रवर्ती जी, वो अपने आप में एक महान ज्योतिषाचार्य थे। अतएव तुरंत ही उन्होंने जन्म कुंडली तैयार की। उनका वो लगन का और वो समय देखकर चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का, उससे उन्होंने उनकी कुंडली बनाई और फलित ज्योतिष गणना द्वारा देखा कि यह शिशु एक महापुरुष है। इस अध्याय में इस महापुरुष के लक्षणों का वर्णन हुआ है। तो ये संक्षेप में वर्णन है इस अध्याय का, जिसमें फिर आगे ये वर्णन है। स प्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्य सद्यः स्यादधमोप्ययम्। मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूं, जिनकी कृपा से अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। तो देखिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जिनके स्वयं, जिनको नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम जी के अवतार जो हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देके दीक्षा दी और आज्ञा दी ये ग्रंथ के लेखन की। देखिए कितने विनम्र है ये। क्या कहते हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूं, जिनकी कृपा से अधम भी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अधम पतित जो है, पति अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। अर्थात तो मैं योग्य सक्षम नहीं हूं लीलाओं का वर्णन करने में महाप्रभु की, लेकिन जिनकी कृपा से मैं, कोई अधम भी अगर लीलाओं का वर्णन कर सकता है, उन चैतन्य महाप्रभु की मैं कृपा की कामना करता हूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण, एक ही बात है, दोनों कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए
जिस दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है वह भगवान की कृपा है। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण का के बारे में वर्णन करना चाहता है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसके लिए जो दिव्य शक्ति चाहिए, दैवी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जो चाहिए, क्योंकि भगवान की लीलाओं का गुणगान तो उन्हीं की कृपा से हो सकता है। जिसे शास्त्र कहता है कृष्ण शक्ति बिन तारा नाही परिवर्तन। जब तक स्वयं भगवान कृष्ण शक्ति ना दे, तब तक कोई कृष्ण भावना का, कृष्ण भक्ति का प्रचार में निमित्त नहीं बन सकता। कई भारत में साधु संत हुए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद जी को चुना, जो इस ब्रह्म संप्रदाय के 32वें आचार्य हैं, पूरे विश्व भर में भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को ले जाने के लिए, उनकी लीलाओं के वर्णन। तो वो जो दैवी शक्ति की आवश्यकता है उनके वर्णन के लिए, वो दैवी शक्ति क्या है? वह भगवान की कृपा है। तो इससे कि जब तक हम भगवान की कृपा के लिए अपने को हमें योग्य भी बनाना पड़ेगा। जैसे हमने एक बात सुनी है, देखी तो नहीं लेकिन सुना है कि शेरनी का दूध को अगर सोने के पात्र में ही केवल उसे रखा जा सकता है, अन्य पात्र में नहीं, उसमें छेद हो जाएगा, ये निकल जाए, ऐसा सुना है। तो इसी तरीके से अगर हम भगवद कृपा लेना चाहते, अगर भगवान की प्रचार में निमित्त बनना चाहते हैं भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के, तो हमें भगवान की कृपा के लिए अपने को पात्र बनाना पड़ेगा। और पात्र कैसे बनेंगे? जब हम 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे। नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं, जो भी खाना भगवान राधा कृष्ण को भोग लगा के खाना, कोई नशा नहीं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा चाय कॉफी पान नहीं। अगर संतानें नहीं चाहिए तो गृहस्थ जीवन में जो है उनको केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पूर्णतया संयम का पालन करना, और सच बोलना, जुआ सट्टा ताश लॉटरी शेयर बाजारी नहीं, मनगढ़ंत बातें ना करके गीता भागवत के अनुसार जीवन बन ढालना अपना। अगर हम नियमों का पालन करते हुए फिर चैतन्य महाप्रभु के बताए इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का निरंतर जब कीर्तन करें, जिसे महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। निरंतर नामों का कीर्तन करने का अभ्यास करें, जप करने का, कीर्तन का। इस तरह से हम भगवान की कृपा ले सकते हैं और निष्काम सेवा करें भगवान की, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। बिना इस कृपा के, भगवान की कृपा के, प्रभुपाद जी कहते हैं, बिना इस कृपा के कोई भी व्यक्ति दिव्य साहित्य की रचना नहीं कर सकता। कोई ग्रंथ का लेखन ऐसे नहीं कर सकता दिव्य ग्रंथ का। ठीक है, मन गणित लिख देगा, लेकिन उससे कोई समाज में कोई लाभ नहीं हो पाएगा उससे। कैसे? थोड़े से लोग ठीक है कुछ देर के लिए चल सकते हैं, उसके पीछे चल सकते हैं, लेकिन समाज, लोगों के हृदय परिवर्तित नहीं होंगे। हृदय परिवर्तित तो होंगे जब वो दिव्य साहित्य की रचना का पात्र बने भगवान की कृपा लेकर। भगवान खुद ही शक्ति दे, जैसे श्रील कृष्णदास कविराज जी को, स्वामी जी को स्वयं नित्यानंद प्रभु शक्ति दे रहे हैं, आशीर्वाद देके कृपा दे रहे हैं, ये ग्रंथ लेखन की आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। किंतु भगवान की कृपा के बल पर साहित्यिक जीवन के अयोग्य व्यक्ति भी अद्भुत दिव्य विषयों का वर्णन कर सकता है। और अगर कोई अयोग्य भी है, उसमें योग्यता नहीं है, लेकिन अयोग्य होते हुए भी वो अगर भगवान की कृपा अगर प्राप्त कर ले, विनम्रता पूर्वक और बिल्कुल अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाकर, तो इस तरह से वो क्या कर सकता है? वो निमित्त बन सकता है, ऐसे दिव्य साहित्य को, अद्भुत दिव्य विषयों का वर्णन कर सकता है वो, जैसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने किया। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, चैतन्य चैतामृत के अंत लीला के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में वर्णन है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, अर्थात भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, परिकर आदि का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे कहीं से सुने सुनाए कुछ रट के कर दे, थोड़ी देर लोगों को प्रभावित करने को, लेकिन वास्तव में वर्णन तो वही कर सकेगा भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा चैतन्य चरितामृत का वर्णन लेखक पर विशेष कृपा दृष्टि का सूचक है।
उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, ये बताता है कि विशेष कृपा वृष्टि हुई है इन पर भगवान की, नित्यानंद प्रभु की, तब वो निमित्त बन पाए चैतन्य चैतामृत को वर्णन करने का, चैतन्य लीलाओं को। यद्यपि वे अपने को अधम मानते हैं, लेकिन हृदय में क्या मानते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, कि मैं सबसे पतित हूं इस संसार का, अपने को अधम मानते हैं। और तो ही वो भगवान की कृपा, विनम्रता चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए, जो भी भगवान की कृपा लेना चाहे उसको दी विनम्र बनना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी भी एक शब्दों में कहते हैं कि अगर कोई विनम्र है और अपने अंदर दीनता का भाव रखता है हर समय हृदय में, विनम्रता, बड़ी दीनता, अपने को दीनहीन सबसे पतित मान, उसके लिए भगवत धाम के द्वार खुल जाते हैं। तो विनम्र और दीनता का भाव, ये दो बातें कोशिश करनी चाहिए व्यवहारिक रूप में जीवन इसके अनुसार बनाना। अपने को अधम मानते हैं कृष्णदास जी जैसे, किंतु उन्हें इसलिए अधम नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वे ऐसा स्वयं कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं, इसलिए मान लेना चाहिए अधम। प्रत्युत जो भी ऐसे दिव्य साहित्य की रचना करता है वह हमारा पूज्य स्वामी है। ऐसे दिव्य ग्रंथ वो हमारे लिए तो पूज्य है, लेकिन वो उनका अपना हृदय का भाव है कि वो ऐसा अपने को मानते हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय अद्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। तो ये कृष्णदास जी पहले चैतन्य महाप्रभु की, फिर अद्वैत चंद्र जो महाविष्णु का अवतार है, और नित्यानंद प्रभु जो बलराम भगवान का, उनकी जयकार करते हुए उनको प्रणाम करते हुए फिर आगे शुरू करते हैं ग्रंथ को। जय जय गदाधर जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास। पहले भगवान की, फिर उनके भक्तों के सबका आशीर्वाद लेके फिर आगे शुरू कर रहे हैं। गदाधर प्रभु की जय हो, जो राधा जी के अवतार हैं, राधा रानी के। श्रीनिवास आचार्य प्रभु की जय हो, मुकुंद प्रभु तथा वासुदेव प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो। ये सब महाप्रभु के नित्य संग, उनके पार्षद हैं, उनकी लीलाओं में सहयोग करने के लिए आए हैं। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त, यही सब चंद्रोदय तमहा कैल लुप्त। स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त की जय हो। ये स्वरूप दामोदर जो है, ये ललिता सखी जी के अवतार हैं। और रामानंद राय जी साथ में महाप्रभु के जो हुए हैं 500 साल पहले, वो विशाखा सखी जी के अवतार हैं। और मुरारी गुप्त जो है, ये हनुमान जी का अवतार है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त आए हैं ऐसे। इन सारे चमकीले चंद्रमाओं, अर्थात ये सारे भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त पार्षद जो हैं, क्या है, कृष्णदास जी कहते हैं ये चमकीले चंद्रमाओं के समान है, जैसे चमकता हुआ चंद्रमा पूर्णिमा का, ऐसे ये भक्त महाप्रभु के आसपास चमकते हैं, हर समय उनकी दिव्य लीलाओं में सहयोग करते हुए। चमकीले चंद्रमाओं ने मिलकर इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया है। इस भौतिक जगत का जो अज्ञान है, लोग भटके हुए थे विषय वासनाओं में, उस अज्ञान को महाप्रभु का सहयोग किया इन सब भक्तों ने दूर भगाने में और उनको भक्ति की ओर मोड़ने में। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्र गण, सबार प्रेम ज्योत्सनाए उज्ज्वल त्रिभुवन। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य चंद्र रूपी प्रमुख चंद्रमा के भक्त हैं। उनकी उज्जवल चांदनी समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। महाप्रभु की और उनके उन सब भक्तों की जो चांदनी है, जो प्रकाश है उनका, दिव्य भक्ति का ये, तो ये एक तरह से उज्जवल चांदनी के समान है, जो समूचे ब्रह्मांड को, इस सारे ब्रह्मांड को, धरती और उसके ऊपर के और नीचे के सभी लोगों को प्रकाशित करती है। तो कितना सम्मान और आदर का भाव है, देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी में चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के प्रति। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, इस श्लोक में चंद्रगण बहुवचन सूचक है। इससे सूचित होता है कि चंद्रमा अनेक है, अर्थात एक चंद्रमा नहीं है हमें इस ब्रह्मांड में एक, लेकिन इसके अलावा असंख्य ब्रह्मांड है, हर एक में चंद्रमा है अलग अलग।
भगवत गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नक्षत्रा नाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं सारे नक्षत्र चंद्रमा के समान हैं। देखने में छोटे छोटे तारे लगते हो, लेकिन चंद्रमा के समान ये भी प्रकाशित है कि बहुत दूर है, इसलिए ऐसे छोटे से टिमटिमाने होते लगते हैं। पाश्चात्य ज्योतिर्विद नक्षत्रों को सूर्य मानते हैं। जो ये साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं पश्चिमी देशों के, वेस्टर्न कंट्रीज के, तो वो क्या मानते हैं कि ये सारे नक्षत्र जो हैं ये सूर्य के समान हैं। किंतु वैदिक ज्योतिर्विद, जो हमारे वेदों के अनुसार है, ज्योतिष को जानने वाले, वो वैदिक शास्त्रों के का अनुगमन करने के फलस्वरूप इन्हें चंद्रमा मानते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं सूर्य के समान है, लेकिन जो वैदिक गणना के अनुसार मानते हैं वो ये मानते हैं कि ये चंद्रमा के समान है सारे नक्षत्र। सूर्य में तेजी से चमकने की शक्ति होती है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के कारण उज्जवल प्रतीत होता है। सूर्य का ही प्रकाश चंद्रमा में परावर्तित होकर है जो चमकता है चंद्रमा। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण को सूर्य की भांति बतलाया गया है। परम शक्तिमान तो भगवान श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और उनके भक्तगण भी उज्जवल तथा प्रकाशित हैं। महाप्रभु के भक्त भी उज्जवल तथा प्रकाशित हैं, क्योंकि वे परम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चैतन्य चरितामृत का कथन है, परम प्रकाश को अर्थात चैतन्य महाप्रभु जो है उसी को ही उनके ये भक्तगण आगे परिवर्तित करके उन्हीं के उस प्रचार कार्य के अंदर उनका सहयोग कर रहे हैं। जो महाप्रभु चाहते हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, वही ये सब भक्त मिलकर उनका सहयोग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इस तरह का वर्णन है। चैतन्य चरितामृत का कथन है मध्य लीला के 22वें अध्याय के 31वें श्लोक में, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। अर्थात कृष्ण तेजस्वी सूर्य के समान है और सूर्य के उदय होते ही अंधकार या अज्ञान नहीं रह पाता। रात पर कैसा अंधकार रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है सारा अंधकार सुबह भाग जाता है और कोठरियों में जा जाके छुप जाता है। ऐसे ही जब हृदय में भगवान कृष्ण, उनका नाम जब हृदय में निरंतर हम जप करेंगे, तो उस नाम के प्रकाश से क्या होगा, सारा अज्ञान, सारी देहात्म बुद्धि हमारी भाग जाएगी। सारी भोगों के प्रति जो वासना है हमारी, वो सब भाग जाएगी हम। इसलिए निरंतर कृष्ण नामों का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे वो हमारे मन से विषय भोगों के प्रति आकर्षण पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिससे हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हो सके। इसी प्रकार इस श्लोक में यह भी वर्णन हुआ है कि कृष्ण रूपी सूर्य प्रकाश के परावर्तन से प्रकाशित इन चंद्रमाओं के प्रकाश से या चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की कृपा से यह सारा जगत कलयुग के अंधकार के बावजूद प्रकाशित हो उठेगा। सारा जगत कलयुग के अंधकार है, बल्कि कलयुग का ऐसा ये पाप का युग है, अंधकार का, अज्ञान का, लेकिन फिर भी सारा जगत भक्तों की कृपा से प्रकाशित हो जाएगा। सारे भक्तों की कृपा से। किन सारे भक्तों? चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की कृपा से। केवल चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ही कलयुग के अंधकार को, इस युग की जनता के अज्ञान को दूर कर सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ही ये कार्य कर सकते हैं अंधकार को दूर करने का। अब देखिए ना, जिसका परिणाम जहां जहां जो भक्ति में नहीं लग रहा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार, रिजल्ट देख लीजिए कैसे न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, मीडिया में हर समय पर कोई पाप कर्म, दुष्कर्म और ये सब मार काट, ये सब भरी पड़ी है। ये कौन कर रहे हैं? जो चैतन्य महाप्रभु के उस बताई शिक्षाओं के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, वही भटक रहे हैं। नुकसान किसका करेंगे?
अपना ही नुकसान करेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कोई समझे ना समझे, हमें समझना है बस, और हमें भक्ति करके भगवान के धाम में जाना है। अगर थोड़े भी भक्त बन गए तो दुनिया बच जाएगी, तो हमें कोशिश करके भक्त बनना है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव हमारी यही कामना है कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के सारे भक्त परम सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करते हुए सारे जगत के अंधकार को दूर करें। फिर ये कामना कर रहे हैं, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, क्या कामना, कि कृष्ण भावना में आंदोलन के सारे भक्त, देखिए प्रभुपाद जी का हृदय कैसा है, इस सभी जीवों के प्रति, ये नहीं कहा केवल मेरा उद्धार कर दीजिए प्रभु, बाकी का बाकी होता रहेगा, लेकिन नहीं, सारे भक्तों के लिए कह रहे हैं। कृष्ण भावना में आंदोलन में जो जुड़े हैं उन सारे भक्तों के लिए परम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हुए सारे जगत के अंधकार को दूर करें। ये प्रार्थना प्रभुपाद जी कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से। एता कहिल ग्रंथारंभे मुख बंध, एबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत का प्राकथन कहा है। शुरुआत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इस तरह से चैतन्य चरितामृत की इंट्रोडक्शन कह लीजिए, शुरुआत मैंने ऐसे की है, इन सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, उनसे कृपा की याचना करते हुए। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर, समस्त भक्तों से गौरांग महाप्रभु। अब मैं सारी पुस्तक की प्रस्तावना अथवा रूपरेखा सूत्र रूप में प्रस्तुत करूंगा। अब इस दिव्य ग्रंथ चैतन्य चरितामृत का किस तरह की रूपरेखा है, कब कब क्या क्या वर्णन, वो अब वर्णन करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। सर्वप्रथम मैं महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र रूप में कहता हूं, सूत्र में मानकर उनकी बाल्य पहले प्रकट होने की प्रकट लीला, उनका आविर्भाव की लीला, उनकी फिर शुरुआत की बचपन की बिल्कुल बाल्यावस्था की लीला, जन्म लेने से लेके पौगंड अवस्था की, फिर उसके बाद किशोर अवस्था की उनकी लीला, ऐसे मैं एक एक करके उनको सूत्र रूप में कहता हूं। तब मैं उनका वर्णन विस्तार से, पहले संक्षेप में कह रहा हूं, फिर विस्तार से वर्णन करूंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे और लीलाएं करते रहे। तो ये सब हमें अच्छे से नोट कर लेना चाहिए ध्यान में अपने, कि भगवान जब कलयुग में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो 48 वर्ष तक धरती पर रहे, जिसमें उन्होंने अपनी बाल्यावस्था की भी लीलाएं की, उन्होंने यौवन अवस्था की भी अपनी वो सब लीलाएं की, गृहस्थाश्रम की भी, और उसके बाद संन्यास लीला भी सब की। 48 सालों में ही पूर्ण उनकी आयु धरती पे रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1407 में प्रकट हुए, जो 1455 में इस जगत से अंतर ध्यान हो गए। 1407 से 1455 में अप्रगट हो गए, अंतर ध्यान हो गए। भगवान के नित्य अंतर ध्यान का मतलब, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, उस दिव्य शरीर के साथ ही भगवान के विग्रह में समा गए, अंतर ध्यान हो गए, उनमें समा गए, इसलिए शब्द है अंतर ध्यान हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहकर सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। 24 वर्ष तो रहे गृहस्थ आश्रम में, माता के आज्ञा पर उन्हें विवाह किया, और फिर सदा सदा मतलब निरंतर हर समय हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं के में व्यस्त रहे। उन्होंने 24 वर्ष बाद संन्यास ग्रहण कर लिया और अगले 24 वर्षों तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। शुरू के 24 वर्ष नवदीप में, बाद के 24 वर्ष वहां पर रहे जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा, जिसमें से बीच में उन्होंने प्रचार करते हुए भ्रमण भी किया 6 साल के लिए,
वृंदावन का भी, प्रयागराज का, और ऐसे दक्षिण भारत में। इन अंतिम 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक वे लगातार भारत का भ्रमण करते रहे। जो बाद वाले 24 वर्ष थे उनमें उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक केवल प्रचार किया, भ्रमण करते हुए पूरे भारत का। कभी दक्षिण भारत, कभी बंगाल, तो कभी वृंदावन। कभी दक्षिण भारत में गए महाप्रभु भक्तों के साथ में, और कभी बंगाल में गए, और कभी वृंदावन गए। शेष 18 वर्षों तक, तो बाद के 24 सालों के अंदर 6 साल तो उन्होंने प्रचार कार्य में, भ्रमण में लगाया, और 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे। फिर वहां से कहीं गए नहीं, निरंतर 18 सालों तक रहे जगन्नाथपुरी में। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सराबोर कर दिया। हर एक को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में सराबोर कर दिया, पूरी तरह से डुबो दिया कृष्ण प्रेम की बाढ़ में महाप्रभु ने। उन बाद के 18 वर्षों में उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं आदि लीला कहलाती हैं। बाल्यावस्था, पौगंडावस्था और गृहस्थ जीवन, ये उनकी कहलाती हैं। जो शुरू की लीलाएं हैं, ये आदि लीला में आता है। इन आदि लीला के इस पार्ट में, हिस्से में वर्णन। और प्रवृत्ति लीलाएं, और उसके बाद गृहस्थ के बाद जो बाद की लीलाएं हैं, वो प्रवृत्ति लीलाएं मध्य लीला और अंत लीला कहलाती हैं। आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की, उन्हें मुरारी गुप्त ने सूत्र रूप में अंकित किया है। और शुरुआत की जो लीलाएं हैं बाल्यावस्था और गृहस्थ जीवन की, उसको मुरारी गुप्त जी, जो हनुमान जी के अवतार हैं, उन्होंने उसको अंकित किया है, उसको सूत्र रूप में लिखा है। उन लीलाओं को जिन्होंने, जो महाप्रभु के जो प्रकट स्थली है, जो योग पीठ कहलाती है, वहां पर आज भी वो वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए महाप्रभु का जन्म हुआ। इसलिए उनकी माता ने उनका एक नाम निमाई भी रख दिया, बालक का नाम। तो मुरारी गुप्त जी उनके बैक साइड पे ही पीछे रहते हैं, योग पीठ के बैक साइड पे। तो इसलिए मुरारी गुप्त जी ने उनकी बचपन की और गृहस्थ के समय की सारी लीलाओं का जो है, उन्होंने अपने आंखों से देखा है, इसलिए वो वर्णन किया उन्होंने। उनकी प्रवृत्ति लीलाएं, जो शेष लीलाएं मध्य लीला तथा अंत लीला, उनके विचित्र स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिपिबद्ध की। तो जो उनके सचिव थे चैतन्य महाप्रभु के, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, उन्होंने फिर लिपिबद्ध किया उस लीलाओं को, और वे पुस्तकाकार रूप में प्राप्त हैं। आज भी वर्णन है ग्रंथ में भगवान की उन सब लीलाओं का, बाल्यावस्था की, पौगंडावस्था की, और प्रवृत्ति लीलाएं जो है। इन दो महापुरुषों द्वारा अंकित वर्णनों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को क्रमवार जान सकता है। और यहाँ पर जो वर्णन है, ये इसको क्रमवार जानना है अगर वैष्णव या भगवत भक्तों की लीलाओं को इस चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के माध्यम से जाना जा सकता है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है प्रसंग का। और उनकी आदि लीला में 4 विभाग हैं। आदि लीला में भी 4 भाग किए गए हैं। एक है बाल्य लीला, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था और यौवन अवस्था। जन्म लेने से शुरू के 5 साल होते हैं बाल्यावस्था, 5 साल से 10 साल होते हैं पौगंड अवस्था, 11 साल से होते हैं 15 साल तक ये होती है किशोर अवस्था, और फिर उसके बाद में किशोर अवस्था के उनका यौवन जीवन है, यौवन, क्योंकि वो बूढ़े वृद्ध नहीं होते भगवान को। तो मैं फागुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूं, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए अवतीर्ण हुए। और ये फिर आगे वर्णन है चैतन्य महाप्रभु ने कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए वो अवतीर्ण हुए धरती पर। फागुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश चंद्र ग्रहण भी लगा था। उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था जब महाप्रभु प्रकट हुए, और हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था। और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। तो जब ग्रहण का समय खत्म होता है, ग्रहण काल, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, लोग नदियों में जाके स्नान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन है, कृष्णदास कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का जो पवित्र नाम है हरि हरि का उच्चारण मैं कर रहा था, हर व्यक्ति हर्ष से, खुशी से, और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। इस तरह से लोग तीर्थों में स्नान करते हुए भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए, जप करते हुए स्नान करते हैं तीर्थ में जाकर। तो ऐसी ही स्थिति महाप्रभु ने बना दी, लोग तीर्थों में जाके स्नान कर रहे हैं और साथ में हरि नाम कर रहे हैं। और महाप्रभु ने अपने प्रकट होने के साथ ही, अभी नन्हे से बालक के रूप में है, लेकिन उन्होंने हरि नाम का प्रचार शुरू कर दिया। इस तरीके से चंद्र ग्रहण के उस समय में जो गंगा जी के तट पर, जहानवा के तट पर इकट्ठे हुए थे स्नान के लिए भक्त, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म, बाल्य, पौगंड, किशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम का अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। और जन्म और बाल्यावस्था, पौगंड, इसमें कैसे कीर्तन, उनको कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया, कैसे कैसे बहानों से लोगों को। तो वर्णन है, अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रोते थे तो कृष्ण तथा हरि नामों को सुनकर तुरंत रोना बंद कर देते थे। अगर भगवान कृष्ण या भगवान हरि का नाम सुन लेते थे, कोई अगर बोल दे उनके पास हरि बोल या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप कीर्तन या फिर हरि बोल बोलता, उसी समय महाप्रभु कीर्तन बचपन में उस समय रोना बंद कर देते हैं, बिल्कुल अभी प्रकट हुए हैं। तो जितनी सारी औरतें बालक को देखने आती थी, वे उसके रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करती थी। अब औरतों ने यह तमाशा देखा तो वे हंसी हंसी में महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगी, क्योंकि दिव्य शरीर का रंग गौर वर्ण है और स्वयं भगवान हरि प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने हंसी हंसी में क्या किया, आस पड़ोस की औरतों ने, माताओं ने, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को गौर हरि के कहकर पुकारने लगी। तभी से उनका ये अन्य नाम गौर हरि पड़ गया, तभी से ये नाम पड़ गया। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय, श्री गदाधर